हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मैग्नेट के साथ खेलना। ओके, तो हम मैग्नेट्स के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम कई सारे ऐसे कॉमन आइटम्स देखेंगे जिनमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी के साथ फिर हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में डिफरेंस क्या होता है, और फिर हम पोल ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये डायरेक्शन फाइंड करने में कैसे मदद करती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम सबसे पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विथ सम टॉक ऑफ पहेली एंड भूजो। देखिए, पहेली एंड भूजो went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps। अच्छा, पहेली और भूजो एक जगह पर गए थे जहाँ पे ढेर सारा वेस्ट मटेरियल जो है वेस्ट मटेरियल डाला जाता है। ठीक है, पाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे ढेर, यहाँ पे बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है किसका, वेस्ट मटेरियल का। देखिए आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, वहाँ पे उन्हें कुछ एक्साइटिंग लग रहा था। बट क्या ऐसा एक्साइटिंग हो रहा था? अ क्रेन, ये क्रेन है, आपने क्रेन देखी है। अ क्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। हीप ऑफ जंक का मतलब ये कचरे का जो भी ढेर लगा हुआ है इसको कहा गया है। तो क्रेन जो है वो उसके टुवर्ड्स जा रही थी, यानी मूव कर रही थी उसके टुवर्ड्स। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप। और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लंबा वाला हिस्सा है ना इसका, ये थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, इट देन बिगिन टू मूव, और फिर ये क्रेन पीछे की तरफ जाने लगती है। ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आने लगता है और क्रेन थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करती है। ठीक है, गेस व्हाट, मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पे मैनी पीसेस ऑफ आयरन, इससे एक ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, ये जो क्रेन है, क्रेन का ये आगे वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा नीचे होता है और इसी से एक ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, और ये ब्लॉक जो है ये आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, कई सारे आयरन के पीसेस इससे चिपके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये मूव करता है। आगे देखिए, दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स। उन्होंने मैग्नेट के बारे में पहले एक बुक में पढ़ रखा है। ठीक है, एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वॉज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। और फिर उन्होंने तुरंत गैस कर लिया, उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि ये जो ब्लॉक है ये क्रेन है, इसमें मैग्नेट लगी हुई है। ये ब्लॉक है, ये मैग्नेट का बना होगा जरूर, तभी ये आयरन के पीसेस को खुद पर अट्रैक्ट करवा पा रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए आयरन के पीसेस जो भी इस कचरे के ढेर में हैं वो इस ब्लॉक से चिपके जा रहे हैं, फिर ये क्रेन उसे पीछे करके साइड में रख सके। तो इससे हो क्या रहा है, इससे इस कचरे के ढेर में से आयरन की छटाई हो रही है। हम आयरन को छांट छांट कर रख रहे थे। आगे देखिए यहाँ पे, यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन एंजॉयड प्लेइंग विद देम। आपने मैग्नेट देखी होगी और मैग्नेट के साथ खेला भी होगा। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू द आयरन सरफेसेस लाइक अलमीरा और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या आपने कभी जो अलमीरा पर आयरन के स्टिकर्स लगे होते हैं उनको ध्यान से देखा है? और इसी के साथ जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर आप सबके घर में फ्रिज होगा, तो जो फ्रिज के डोर्स होते हैं ना, वो डोर बंद क्यों होता है? इसमें भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी मैग्नेट लगी होती है। आज आप जरूर ऑब्जर्व करिएगा कि आपके फ्रिज के डोर पे मैग्नेट है या नहीं। वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, इन सम पिन होल्डर्स, कुछ पिन होल्डर्स में से, कुछ पिन होल्डर में, पिन होल्डर का मतलब जिसमें पिन
रखी जाती है, ठीक है। तो इसमें पिन रखी जाती है, तो इसमें भी मैग्नेट लगी होती है जिससे पिन्स वगैरह सारी इससे स्टिक हो जाएं, चिपक जाएं, ठीक है। इन सम पेंसिल बॉक्सेस, कुछ पेंसिल बॉक्स में देखो ये लगी है मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट लगी होती है जिससे कि ये दूसरे वाले एंड से चिपक जाए अच्छे से और हमारा पेंसिल बॉक्स अच्छे से जॉइन हो जाए इसके साथ। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली, ढक्कन को टाइटली लगाने के लिए व्हेन वी क्लोज इट, जैसे ही हम इसके पास लेकर आते हैं, इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट, यानी अगर इसमें कोई भी, वैसे जो पेंसिल बॉक्स आते हैं उनमें लॉकिंग अरेंजमेंट होता है, अगर इसमें नॉर्मली कोई भी अरेंजमेंट नहीं है और यहाँ एक मैग्नेट लगी है, यहाँ पर कोई आयरन है, तो फिर ये इससे चिपक जाएगा, ठीक है। सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड, और ऐसे पिन होल्डर्स या फिर अलमीरा में जो स्टिकर्स लगे होते हैं और साथ ही रेफ्रिजरेटर में, इन सब में मैग्नेट्स फिक्स कराई जाती हैं, ठीक है। डोर में भी, यहाँ पे भी जो रेफ्रिजरेटर के डोर होते हैं इनमें भी मैग्नेट, पेंसिल बॉक्स में भी मैग्नेट, और इसी के साथ साथ पिन होल्डर में भी मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम्स, अगर आपके पास इनमें से कोई भी सामान है तो फिर आप उसमें मैग्नेट ढूंढने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि उसमें मैग्नेट कहाँ छुपी हुई है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई थी ये अब हम पढ़ेंगे। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, देयर वॉज अ शेपर्ड, शेपर्ड क्या होता है, चरवाहा, चरवाहा यानी जो शीप्स और गॉड्स को चरवाने के लिए ले जाता है वो शेपर्ड होता है, ठीक है। नेम्ड मैग्नीज, उसका नाम क्या था, मैग्नीज, हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस, जो कि एंशिएंट टाइम में ग्रीस में रहता था, ठीक है, बहुत पहले की बात है। ही यूज्ड टू टेक his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing, वह अपनी भेड़ें और बकरियों के झुंड को पहाड़ी के पास चरवाने के लिए ले जाता था, ठीक है। He would take a stick, और वो अपने साथ क्या ले जाता था, स्टिक, एक छड़ी ले जाता था, with him to control his herd, अपने झुंड को कंट्रोल करने के लिए अपने साथ एक छड़ी लेकर के जाता था। The stick had a small piece of iron attached at one end, और उसकी जो छड़ी थी उसके एक सिरे पर, ठीक है, दो एंड्स होते हैं स्टिक के, एक एंड पर आयरन का एक छोटा सा पीस जो है वो लगा हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, one day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side, यानी एक बार क्या हुआ, इसकी जो छड़ी थी वो माउंटेन के पत्थर, माउंटेन के ऊपर पत्थर होते हैं तो उन पत्थर पर चिपक गई थी ढंग से, और वो उसे खींच रहा था तो उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी उस छड़ी को खींचने में, ठीक है। तो यहाँ से निकल करके आती है मैग्नेट की डिस्कवरी। It seemed as if the stick was being attracted by the rock, और ऐसा लग रहा था कि जो पहाड़ी पर पत्थर है ना वो स्टिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. अब यहाँ से बात निकल कर क्या आई कि जो पहाड़ पर पत्थर पड़े हुए हैं, वो जो पहाड़ी है उस पे जो भी पत्थर थे वो नेचुरल मैग्नेट है, यानी प्रकृति के द्वारा बनाई गई मैग्नेट है, जो कि आयरन, जो लोहा लगा हुआ है, स्टिक के एक तरफ लोहा लगा हुआ है, शेपर्ड की स्टिक पे एक तरफ जो लोहा लगा हुआ है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, ठीक है। It is said that this is how natural magnets were discovered. ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जो नेचुरल मैग्नेट है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई मैग्नेट डिस्कवर हुई थी, उसका आविष्कार किया गया था।
Such rocks were given the name मैग्नेटाइट, और ऐसे पत्थर का नाम क्या रखा गया? मैग्नेटाइट। ठीक है, जिस पत्थर से, जो माउंटेन के ऊपर कई सारे पत्थर पड़े होते हैं, जिस पत्थर से शेपर्ड की स्टिक चिपक गई थी, उस पत्थर का नाम क्या रखा है? उस पत्थर का नाम है मैग्नेटाइट। ठीक है, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेपर्ड, शायद ये शेपर्ड के नाम के ऊपर ही रखा गया हो। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। अब ध्यान से सुनिए, जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट का मतलब पहाड़ पे जो पत्थर है, ठीक है, वो पत्थर आयरन है, उसमें आयरन है। ठीक है, मैग्नेटाइट में आयरन होता है। सम पीपल बिलीव्ड दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। कुछ लोगों का मानना ये है कि मैग्नेट सबसे पहले एक जगह पर डिस्कवर हुई थी, उस जगह को हम मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। कोई शेफर्ड की स्टोरी मानता है तो कोई मानता है कि इसकी डिस्कवरी मैग्नीशिया में हुई है। द सब्सटेंसेस having the property of attracting iron are now known as magnets। ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उन्हें अब हम मैग्नेट्स कहते हैं, और ऐसे इसकी स्टोरी चल रही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, इन एनी केस people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron। अब लोगों ने ये खोज लिया है कि कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनके अंदर लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, और उन्होंने ये भी पता लगाया, उन्हें ये भी पता चला कि ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं पत्थर के, इनके अंदर कुछ और स्पेशल तरीके की प्रॉपर्टी है, कुछ और अलग चीज़ें भी हैं। दे नेम्ड दीज नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स मैग्नेट, और उन्होंने ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए मटीरियल्स का नाम मैग्नेट रखा। ठीक है, मैग्नेट्स जिन्हें आज हम सुनते हैं ना, मैग्नेट्स, वही फ्रिज के, रेफ्रिजरेटर के डोर वाली मैग्नेट, पेंसिल बॉक्स वाली मैग्नेट, ओके, और इसके अलावा पिन होल वाली, पिन होल्डर वाली मैग्नेट। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। फिर उसके बाद एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मैग्नेट बना सकते हैं आयरन से, वो डिस्कवर हुई थी। ठीक है, उसकी खोज हुई थी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आयरन से मैग्नेट बनाई जाती है। हाँ बच्चों, आयरन से मैग्नेट बनाई जाती है। अब कैसे बनाते हैं, उसका जो मेथड होता है वो डिफरेंट है, जिसे हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं हम उसको। आगे देखो, these are known as artificial magnets। इन मैग्नेट्स को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। nowadays artificial magnets are prepared in different shapes, और ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स अलग अलग शेप की बनाई जाती हैं, जैसे बार मैग्नेट। आज मैग्नेट की शेप अच्छे से समझ के जाइएगा। देखिए, इसको हमने बार मैग्नेट कहा है, सिंपल बार फॉर्मेट में हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हो, क्यूबॉइडल फॉर्मेट में। ठीक है, ये ऊपर का फेस रेक्टेंगुलर हो, वैसे ये अपने आप में क्यूबॉइडल फॉर्मेट में है। ठीक है, ये इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट कौन सी है? हॉर्सशू मैग्नेट ये है। ठीक है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट जिसे हम कह रहे हैं, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। इस बात का ध्यान रखेंगे, मैग्नेट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मैग्नेट किस शेप की है। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये तो सिलेंडर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। ओके, इसके बाद एक और मैग्नेट है बॉल एंडेड मैग्नेट। बॉल एंडेड मैग्नेट का मतलब क्या है? जिसके एंड्स पर बॉल लगी हो, वो बॉल एंडेड मैग्नेट है। देखो, यहाँ पे भी बॉल, यहाँ पे भी बॉल, इस तरीके के मैग्नेट को बॉल एंडेड मैग्नेट हम कहते हैं। ठीक है, हमने कितनी तरीके की मैग्नेट देखी? 4।
बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, और ये जो है इस मैग्नेट को हम कहते हैं बॉल एंडेड मैग्नेट। तो चलिए अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मैग्नेटिज्म को और अच्छे से समझने के लिए। देखिए एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। आप कोई भी प्लास्टिक का या फिर पेपर का आप कप ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमने पेपर का कप ले लिया। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप। इसे स्टैंड पर फिक्स करना है। स्टैंड किसको बोला है? ये जो डंडा लगा हुआ है ना, ये स्टैंड है। ये जो एक और रॉड जा रही है, ये क्लैंप है, ठीक है। तो क्लैंप पे हमने क्या फिक्स किया है? एक प्लास्टिक का कप, या फिर अगर आपके पास पेपर का कप है तो आप पेपर का कप ले लीजिए। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप, और इस कप के अंदर क्या डालना है? मैग्नेट डालनी है, ठीक है। मैग्नेट डाल देनी है इस कप के अंदर, और फिर इसको कवर कर देना है, ठीक है। पेपर से आप इसको कवर कर दें जिससे कि मैग्नेट नहीं दिखाई दे। सिंपल है ना एक्सपेरिमेंट। आगे देखिए, अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब आपको एक धागा बांधना है, ठीक है, एक धागा बांधना है आयरन से बनी हुई क्लिप पर। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस। अब थ्रेड धागे को इधर बांध दिया, और यहाँ पे इस धागे से क्या बंधी हुई है? ये आयरन की क्लिप बंधी हुई है, ठीक है। तो धागे को नीचे बेस से बांधा है, और ये ऐसे ही है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो लेंथ, जो आप थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपने क्लिप को बांधा है, वो थोड़ा सा शॉर्ट हो, वो इसके और इसके बीच में ही आए, ठीक है, बल्कि इससे थोड़ी सी छोटी ही लेना आप। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। फिर क्लिप को कप के बेस तक लेकर आइए, तो फिर ये ऐसे ही खड़ी आपको दिखाई देगी। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट। क्लिप जो है वो बिना सपोर्ट के आपको ऐसी ही खड़ी दिखाई देगी जैसे कि एक पतंग उड़ रही है। समझ रहे हो यहाँ पे? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आयरन क्लिप इस बेस में रखी हुई मैग्नेट के द्वारा आकर्षित हो रहा है, इसी वजह से ये ऐसी खड़ी है। अदरवाइज ग्रेविटी की वजह से ये नीचे यहाँ पर रखी हुई मिलनी चाहिए थी, बट मैग्नेट के अट्रैक्शन की वजह से ये आयरन और इस कप में रखी हुई मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, और हमें ये जो क्लिप धागे से बंधी हुई है, ये क्लिप सीधी दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई भी एक पतंग, ठीक है, पतंग को उड़ते हुए देखा है, कुछ उसी तरह से हमें ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे ऑफ मैग्नेट ऑन अ क्लिप। इस क्लिप पर मैग्नेट की वजह से क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो ये क्लिप हवा में ऐसी ही खड़ी हो जाएगी, उठने की कोशिश करेगी। ओके बच्चों, तो इसके आगे का अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।